पालनहारा बख्शनहारा तारनहारा परमेश्वर असी तेरी तारीफ करते हैं इस नगर के वास्ते इस मैनवा पिंड के वास्ते प्रभु तेरी तारीफ धन्यवाद करते हैं इत्थे दे सारे वसनीकों के वास्ते लोगों के वास्ते सबना के वास्ते असी तेरा धन्यवाद करते हैं अज तक तू सानू जिउंदे रखिया है उहदे लई भी तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरिया सारिया नेकियां लई भलाइयां लई धन्यवाद करते हैं अज तक खाण लई दिता पहनण लई दिता है उहदे लई भी तेरा धन्यवाद करते हैं और अज दी सुबह के वास्ते भी प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तू जो दयालु और कृपालु परमेश्वर है और साडा सारियां दा तारनहारा परमेश्वर है पालनहारा परमेश्वर है प्रभु तेरी तारीफ करते हैं और खुदावन तेरे ही जलाली हाथ च असी इस पिंड नूं सौंप दिंदे हां पिंड दे सब लोगों नूं सौंप दिंदे हां अज जो खुशखबरी सुसमाचार इस पिंड दे विच सुनाया जावे सारे लोगों के वास्ते बरकत का कारण होवे और सब दे उत्ते तुहाडी कृपा दृष्टि होवे ये समाचार सुनते सुनते अगर कोई इस जगह च इस इलाके च बीमार आ वो चंगा हो जाए अगर कोई बंधन च पिया होया वो चंगा हो जाए और किसी भी प्रकार का कोई भी उहदे विच समस्या पाई जाती है वो ठीक हो जाए और जो जन अपने आप दे विच महसूस करते हैं अपने परमेश्वर नूं पाउणा चाहुंदे आ उन्हां ते तेरा वचन का प्रकाश हो जाए और तेरी महिमा प्रगट हो जाए सारे अगले हिस्से नूं समय नूं तेरे जलाली हाथ सौंपदे हां प्रभु यीशु मसीह नाम च आमीन आमीन। तारीफ दा मैं देवा बलिदान पल्ले आया जदों याद करां तारीफ दा मैं देवा बलिदान पल्ले आया जदों याद करां रेहा गुजरे दिनां विच मेरे नाल बियाबान दे विच लई मेरी साथ रेहा गुजरे दिनां विच मेरे नाल बियाबान दे विच लई मेरी साथ मैं ता होया बेवफा ओ ना होया बेवफा मैं सा होया बेवफा ओ ना होया बेवफा मेरिया राहां विच होया निगाबान पल्ले आईयां जदों याद करां तारीफ दा मैं देवा बलिदान ओ पल्ले आईयां जदों याद करां तंगी मुसीबत आया जद तूफान होया डावां डोल बेड़ी दे समान तंगी मुसीबत आया जद तूफान होया डावां डोल बेड़ी दे समान मेरा बन के मला दिता उस किनारे ला मेरा बन के मला दिता उस किनारे ला सारे दुखां तो बचाई मेरी जान पले आईया जदों याद करां तारीफ दा मैं देवा बलिदान पले आईया जदों याद करां जा सताया के मैनू भुख प्यास वांग लिया दे कीता सी निहाल जा सताया के मैनू भुख प्यास वांग लिया दे कीता सी निहाल भावे होवे भुखा शेर मैनू उसकी दलेर भावे होवे भुखा शेर मैनू उसकी दलेर चंगियां चीज़ां ना रजाई मेरी जान पले आईया जदों याद करां तारीफ दा मैं देवा बलिदान पले आईया जदों याद करां
जद बीमारियां ने किता परेशान, घबराए दिन राती मेरी जान। जद बीमारियां ने किता परेशान, घबराए दिन राती मेरी जान। मैं सा होया कमजोर, मैनू उस दिता सी जोर। मैं सा होया कमजोर, मैनू उस दिता सी जोर। मेरा कीता मजबूत ईमान, भले आया जदों याद करां। तारीफ दा मैं देवा बलिदान, भले आया जदों याद करां। भले आया जदों याद करां। हे परमेश्वर, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਔਖਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਾਵਾਂਗੇ। तौबा कर ले यसू ने आना, तौबा कर ले यसू ने आना। फिर तू पछताना, फिर तू पछताना, फिर तू पछताना। तौबा कर ले यसू ने आना, तौबा कर ले यसू ने आना। फिर तू पछताना, फिर तू पछताना, फिर तू पछताना। तौबा कर ले यसू ने आना। तेरिया कर तू जार हो जानिया, तेरिया कर तू जार हो जानिया। जेड़िया तू पापा विच मौजा ने माणिया, जेड़िया तू पापा विच मौजा ने माणिया। तेरा लेखा यसू ने लेना, तेरा लेखा यसू ने लेना। फिर तू पछताना, फिर तू पछताना, फिर तू पछताना। तौबा कर ले यसू ने आना, तौबा कर ले यसू ने आना। फिर तू पछताना, फिर तू पछताना, फिर तू पछताना। तौबा कर ले यसू ने आना। अग दे नाल दिन ज़ाहिर हो जावेगा, अग दे नाल दिन ज़ाहिर हो जावेगा। जेड़ा तां यसू जी दा नाम ते आवेगा, जेड़ा तां यसू जी दा नाम ते आएगा। होना उठ के यसू दे कोल जाना, होना उठ के यसू दे कोल जाना। फिर तू पछताना, फिर तू पछताना, फिर तू पछताना। तौबा कर ले यसू ने आना। तख्त जलाली यसू स्वर्गां तो आवेगा, तख्त जलाली यसू स्वर्गां तो आवेगा। धरती आकाश दिया कुवता हिलावेगा, धरती आकाश दिया कुवता हिलावेगा। उदो जग ते हला मच जाना, उदो जग ते हला मच जाना। फिर तू पछताना, फिर तू पछताना, फिर तू पछताना। तौबा कर ले यसू ने आना, तौबा कर ले यसू ने आना, तौबा कर ले यसू ने आना। हालेलुया। सो रब दा शुक्र होवे
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰੀਏ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਨਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਪਿਆ ਆ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਪਈ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਆ, ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪੰਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮੋਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਆਮੋਸ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਰਾਧਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕੰਬਣਗੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਬਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਬਸ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ 'ਚ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਖੌਫ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਆ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 10 ਜਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, 20-25 ਜਣੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
10-15 जन डीजे वाले होंगे सीगे, वो सारे की कर दिते गए आ, बंद कर दिते गए आ, और सिर्फ 10 के जने जाके ते वो शादी दे विच शामिल हो सकते हैं। सो जो भी खुशियां सीगियां, जशन सीगे, वो सारे बंद हो गए। ये भी परमात्मा की बाणी जिहड़ी आ वो पूरी हो चुकी आ। और उस तो बाद असीं देखिया कि जिहड़े मरनगे वो इदां मौत लोगों की होगी कि मुर्दे जिहड़े आ उदां ही जमीनां ते सिट दित्ते जाणगे, जिद्दां खेतां दे विच खाद पा दित्ती जांदी आ, इसे तरीके नाल होवेगा। सो असीं अज देखदे आ वो भी सारा हो रहा है। और बाणी दसदी आ कि अपने घरां नूं बंद करो। और इसी प्रकार अज लॉकडाउन जो चल रहा है, ये बाणी भी पूरी हो गई आ, क्योंकि बंद होने लई घरां दे विच जो कहा गया, सरकारां दे वल्लों अनाउंस हो चुकी बाहर नहीं निकलना। असल दे विच ये क्यों हो रहा है, लॉकडाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान नूं जदों कहा जांदा सी रब नूं चेते कर, उहदी रजा नूं जाण, ते इंसान दे कोल सिद्धा बहाना हुंदा सी, मेरा बिजनेस बहुत वड्डा आ, मेरे काम धंधे बहुत वड्डे आ, मेरे ते जिम्मेदारियां बहुत वड्डियां, मैनूं भज दौड़ बहुत ज़्यादा आ। ते इस वास्ते वो जिहड़े इंसान सीगे वो भगती तो भजदे सी, रब दी इच्छा नूं जानण तो भजदे सीगे। ते हुण परमेश्वर ने सिद्धा कानून ही लैके रख दिता सरकारां दे विच कि अपने अपने घरां दे विच की हो जाओ, बंद हो जाओ। सो घरां 'च बंद होने का मकसद की आ कि हुण तां तुसीं उस परमात्मा नूं जाणो, उहदी रजा नूं जाणो जिहने तुहानूं बनाया आ, जिहने तुहाडा एक दिन लेखा लेना आ। वचन च लिखिया होया आ बाणी च, एक दिन जन्म दा आ, एक दिन मरण दा आ, और एक दिन परमात्मा ने न्याय करना है सारी दुनिया का। सो इसलिए न्याय के वेले असीं किहड़ा मूँह लैके उस परमात्मा के घर दे विच खड़े होवांगे या खड़े हो सकांगे, ये बड़ी मुश्किल गल आ। जदों असीं पाप दे विच पए होए आ, अज पाप के कारण ही ये सारा असीं देख रहे हैं कि सारे पासे रोग आ, महामारियां आ, बीमारियां आ, झगड़े आ, झगड़ियां दियां अफवाहियां आ, लड़ाइयां आ। सो जिस तरह असीं देख रहे हैं इसराइल देश दे विच जिथों प्रभु यसु मसीह दे धारी होए, उस देश दा नाल दे देश दे नाल इस टाइम बड़ी खतरनाक लड़ाई चल रही है। और इसराइल दे नाल अमरीका खड़ा हो गया होया, और नाल दे देश दे नाल रूस वगैरह तो बाकी होर देश खड़े हो गए आ। सो एक संसारिक पूरे संसार का युद्ध छिड़न के आसार बन गए आ। पर बाणी दसदी है जदों ये हालात देखोगे तो समझ लो ओ मुक्तिदाता जिहड़ा आ वो वापस मुक्ति पाए हुए लोगों नूं जिन्हां ने अपने पापां तो तौबा कर लिया वो वापस लैण आ रहा है। और ये निशान सारे पूरे हो गए आ भाईओ भैणों। इसलिए अपने मनां नूं सख्त ना करो, उस सृष्टिकर्ता नूं पहचानो। जदों तुसीं सच्चे दिलों अपने दिलों ते हथ रख के परमात्मा नूं पुकारोगे, हे परमात्मा जिहड़ा तू वाहिद परमेश्वर है, हे परमात्मा तू जिहड़ा इक्को एक सच्चा परमेश्वर है, वो साडे ते अपने आप नूं प्रगट कर, वो परमेश्वर जरूर अपने आप नूं तुहाडे ते प्रगट करूगा। क्योंकि जे अज असीं जिउंदे आ, जे अज साडा इलाका बचा पिया आ, जे अज तक साडे ते कोरोना का असर नहीं होया, तो समझ लो परमात्मा की कृपा हुई आ, वो सानूं मौका देना चाहुंदा आ। नहीं तो तुसीं देख रहे हो किन्ने लोग मरदे जा रहे हैं, जिन्होंने हस्पताल च लै जाते हो फिर हस्पताल चों वापस आउंदा नहीं। सो इसलिए ध्यान करना है। अज असीं तुहानूं परमेश्वर की बाणी के विचों थोड़े जे वचनां के द्वारा असीं सांझ पाउणा चाहुंदे हां, परमेश्वर की इच्छा तो जाणू कराउणा चाहुंदे हां। क्योंकि परमेश्वर नूं तां सारी दुनिया मनदी आ, भगती करने वाले की संसार में कमी नहीं। दिन रात भगती हो रही है, दिन रात सिमरन हो रहा है, दिन रात परमेश्वर को मन्निया जा रहा है। परमेश्वर को मनने वाले तो दुनिया में बहुत आ, जी मैं सवाल करना चाहता हाँ, पर परमेश्वर को जानने वाले दुनिया में बहुत विरले आ। सो परमेश्वर को मनन के नाल कुछ भी होने वाला नहीं। परमेश्वर को जान सकांगे तो फिर ही सब कुछ हो सकता है। इसलिए सानू परमेश्वर को जानने की जरूरत है। और उस परमेश्वर ने साडे लिए उद्धार दा मुक्ति दा की प्रबंध किया है, उहदे लई असीं बाणी दे विचों देख लैंदे हां। बाणी दे विच लिखिया होया है रोमियो दा खत 3 अध्याय उहदे 23 आयत विच, क्योंकि सबना ने पाप किया अते परमेश्वर के प्रताप तो रह गए आ। सो बाणी दसदी है परमेश्वर ने जदों सब तो पहला मनुख बनाया, मिट्टी तो बनाया, अदन दे बाग दे विच बनाया, तो उन्होंने एक आग्ञा लगाई कि तू इस बाग के हरेक पेड़ तो खाना है, पर विचकार जिहड़ा लगाया गया तो नहीं खाना। पर आखिर उस बंदे ने की किया, उस पेड़ तो खा लिया, और जब उन्हें खा लिया परमेश्वर के हुक्म की उलंघना हो गई, इनू पाप मन्निया गया। और परमेश्वर की जो हुक्म की उलंघना हुई तो उस आदम नूं अदन के बाग च परमेश्वर ने कढ़ दिता, क्योंकि उस पाप आ गया। और इनू जो अदन के बाग के कढ़िया तो संसार के फैलिया, जिदा जिदा संसार च फैलता गया
ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਪਾਪੀ ਆਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਰੇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ, ਬਦਮਸੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਮ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਗੰਦ ਖਿਲਾਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਦਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸ ਗਿਆ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਗੰਦ ਇਹਦਾ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਹਿਲਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰੋਂਦਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚੜ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚੜ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਲਊਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੰਡ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਭਾਈਓ ਭੈਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਯੋਹੰਨਾ 8:34 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਪਾਪ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੇਸ ਤਾਂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਔਰ ਰੋਮੀਓ 6:23 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮੌਤ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਮੌਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। ਔਰ ਮੱਤੀ 1:23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਮਾਨੁਅਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕੁਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੁਆਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੋਗੀ ਔਰ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਗ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਯਹੋਨਾ 8:23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਤਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਫੈਲਿਆ ਪਿਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ। ਸੋ ਜਗਤ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡੁੱਬਦਾ ਆ ਦੂਸਰੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਆ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਆ ਔਰ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
इसलिए वो मुक्तिदाता सारी दुनिया का है। और मरकस 1:11 ਵਿੱਚ लिखा है, अति एक स्वर्गी बाणी आई, जो तू मेरा प्यारा पुत्र है, तेथों मैं प्रसन्न हाँ। सो ये जो बालक पैदा होया, जिन्हों कहा गया कि परमेश्वर साडे नाल आ, और इस बालक के बारे वचन दसदा आ कि परमेश्वर कहता है मैं ये तो किया प्रसन्न हाँ, क्योंकि एक मनुख के रूप दे विच जदों ये शब्द देहधारी होया तो इस शब्द ने ही परमात्मा की इच्छा नूं पूरा किया। यीशु मसीह तो इसलिए परमेश्वर खुश आ। और अगे लिखा होया यूहन्ना 8:36 दे विच कि इसलिए जे पुत्र तुहानूं आजाद करे तां ठीक तुसीं आजाद होवोगे। सो जेरे तो परमेश्वर खुश आ, जेकर वो सानू आजाद करे पाप तो ते बाणी च लिखा फिर तुसीं आजाद हो। और अगे लिखा है यूहन्ना 3:3 दे विच यीशु ने उसनूं उत्तर दिता, मैं तुहानूं सच सच आखदा हाँ कि कोई मनुख जेकर नवें सिरों ना जम्मे परमेश्वर के राज नूं नहीं देख सकता। सो असीं जदों अपनी माँ की कुख तो पैदा होए आ, सारे मजहबा पंथां वाले हरेक जन अपनी अपनी माँ के कुख तो पैदा होया आ। ये माँ की कुख तो पैदा होया पाप च पैदा होया होया, इसलिए बाणी दसदी आ हुण जेकर कोई नवें सिरों पैदा होवे। सो अज सानू सारे लोगों को नवें सिरों पैदा होने की लोड़ है। नवें सिरों पैदा होने का मतलब जिदा असीं माँ की कुख तो सरीरक तौर पर पैदा होए हैं, इदा परमात्मा की कुख तो आत्मिक तौर पर पैदा होना है, फिर असीं परमात्मा की संतान दे विच शामिल हो सकते हैं। और अगे लिखा होया पहला यूहन्ना दी अंजील पहला अध्याय 12 आयत विच, पर जिन्नियां ने उसनूं कबूल किया उसने उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिता, अर्थात जिन्हां ने उसके नाम उत्ते नीचा की। सो इसलिए जेडे भी यीशु के नाम ते नीचा करते हैं, परमेश्वर उन्होंने दे लई एक आशीष दिंदा, पाप तो नहीं छुड़ाउंदा, उन्होंने अपने धीआं पुत्र होने का हक दे दिंदा है। और यूहन्ना 11:25 विच लिखा होया है, यीशु ने उन्होंने कहा क्यामत अते जीवन मैं हाँ, जो मेरे उत्ते नीचा करता है भावें वो मर जावे तां भी वो जीवेगा। हालेलुया। इसलिए जिहड़ा उहदे ते विश्वास करता है वो जिउंदा रहेगा। और रोमियो 6:9 च लिखा कि जो असी ये जानते हाँ भाई मसीह जो मुर्दे विचों जी उठिया तां फिर नहीं मरदा, अगाहां नूं मौत दा उस उत्ते वस नहीं। सो जिस तरीके ना मसीह ते मौत का वस नहीं रहा, उस तरीके ना जिहड़े मसीह दे विच आ जांदे आ, जिहड़े उहदे ते विश्वास कर लैंदे आ, उहनां दे उत्ते भी मौत का कोई वस नहीं रहिंदा। सो जेकर कोई मसीह नूं मनदा होया मरदा आ ते बाणी विच लिखिया होया ये मौत उहदे लई सिर्फ एक दरवाजा बन जांदी आ स्वर्ग दे विच प्रवेश करन दा। सो सानू अज ये गल्लां नूं ध्यान करना बहुत जरूरी आ। यूहन्ना 5:14 विच लिखिया होया, मैं तुहानूं सच सच आखदा हाँ कि जो मेरा वचन सुनदा अते उसकी प्रतीत करदा, जिसने मैनू घल्लिया सदीपक जन उसका है, और उस उत्ते सजा का हुक्म नहीं हुंदा, सगों मौत तो पार लंघ के वो जीवन विच पहुंच गया। सो जिहड़ा उत्ते विश्वास करदा वो मौत तो पार होके अनंत जीवन विच पहुंच गया, उहदे ते फिर बाद च कोई मौत का राज नहीं। वो स्वर्ग दे विच परमेश्वर दे नाल अनंत काल दे लई युगो युग लई राज करेगा। ये साडे लई आशीष आ अगर कोई अपने मन नूं खोल लवे, अगर कोई अपने पाप नूं मन लवे, परमात्मा उहदे ते ये रहम कर सकदा, उहदे ते ये दया कृपा कर सकदा है। और यूहन्ना 10:9 विच लिखिया आ, ओ बूहा मैं हाँ, मेरे ताणी जे कोई वड़े तां वो बचाया जाएगा अते अंदर बाहर आया जाया करेगा अते चारा पाएगा। और अगे लिखा होया यूहन्ना 14:6 दे विच, यीशु ने उन्होंने आख्या राह अते सच्चाई अते जीवन मैं हाँ, कोई मेरे वसीले बिना पिता को पहुंच नहीं सकता। सो यीशु मसीह कह रहे आ जेड़ा परमात्मा तक जान दा राह आ वो भी मैं आ, जेड़े परमात्मा नूं जानन दे लई सच्चाई आ वो भी मैं आ, और जेड़ा परमात्मा दे कोलों जीवन मिलता है अनंत जीवन मिलता है वो भी मैं हाँ। सो वो परमेश्वर सानू इन्नी आशीष दिता है जिहदे कोल सारा अधिकार आ। अगर कोई उहदे कोल आवे, वचन च लिखा शर्मिंदा नहीं होवेगा। और यूहन्ना 8:24 च लिखा है, इसलिए मैं तुहानू आख्या जो तुसी अपने पापां विच मरोगे, क्योंकि जे तुसी प्रतीत ना करो कि मैं वो हाँ तो अपने पापां विच मरोगे। वचन च लिखा जेकर कोई भरोसा नहीं करता तो वह पाप दे विच ही मर जाऊगा, अपने पाप दे विच मर जाऊगा। सो भाइयों भैनों, असीं अपने पापां नूं जाणदे हां। हजे तक भी कोई भैन भरा
आज़ाद नहीं होया उन्हां पापां तो जिहड़े पाप अज शैतान ने दुनिया दे विच पा दिता होया है। इसलिए जेकर कोई तौबा नहीं करता, जेकर प्रतीत नहीं करता तो अपने पाप में मर जाऊगा। रसूलों के किताब 4:12 च लिखा होया, और किसी दूए तो मुक्ति नहीं, क्यों जो आकाश के हेठां मनुखा विच कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जिस तो असी बचाए जाना है। सो बाणी च लिखा आ मुक्ति अगर मिलनी आ तो यीशु मसीह के नाम दे विच आ। आकाश के हेठां धरती के उत्ते होर कोई नाम नहीं जिहदे तो बचाया जाना। हालेलुया। और असी जिन्ना मर्जी जप तप कर लीए उहदे नाल साडे घर दे मसले हल हो जाणगे, साडियां जरूरतां पूरियां हो जाणगियां, साडियां मनोकामना पूरियां हो जाणगियां, पर सानू मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर मुक्ति दाता परमात्मा ने ठहराया है जमीन के उत्ते आकाश के हेठां तो बाणी विच लिखिआ प्रभु यीशु मसीह है। रोमियो 10:13 विच लिखिआ है, क्यों जो हरेक जेड़ा प्रभु का नाम लवेगा वो बचाया जावेगा। और रोमियो 10:11 में लिखा धर्म पुस्तक यों कहता है कि जो कोई उससे नीचा करे वो लज्जावान ना होवेगा। रोमियो 2:11 च लिखा परमेश्वर के हजूर तक किसी का पक्षपात नहीं किया जाता। और रोमियो 3:22 च लिखा हुआ अर्थात परमेश्वर का वह धर्म जिहड़ा यीशु मसीह उत्ते नीचा करन तो पाईदा है। और रोमियो 10:9 दे विच क्यों जो तू अपने मुंह नाल प्रभु यीशु का इकरार करे अते अपने हृदय नाल मान लवे ते प्रभु परमेश्वर तैनू बचाएगा। हालेलुया। सो सारे वचन दे बाणी दे जिहड़े श्लोक आ जो आयतां आ असीं ये पढ़ियां आ और ये बाणी जिद्दां दस रही आ जिद्दां अस देखिया शुरू च मैं गल्लां कर रहा सी तुहाडे नाल कि जो जो संसार विच इस टाइम घटना घट रही ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ भविष्यवाणियां बाइबल विच कर दित्तियां गईयां सीगीਆਂ और वो बिल्कुल 100% पूरियां हो रही। तो जो भविष्यवाणियां पूरियां हो रही हैं तो परमेश्वर जिहड़ा मुक्तिदाता है सानू मुक्त करना चाहता है, ये भी पूरा होगा। अगर कोई अपने मन नू अज खोले, इस आवाज़ पे ध्यान करे और अपने आप नू मान लवे कि मैं पापी हाँ और प्रभु यीशु दे मसीह दे अगे इकरार करे कि हे प्रभु मैं पापी हाँ, तू मेरे ते दया कर। क्योंकि वचन च लिखा है प्रभु यीशु मसीह साडे पापां दी खातर इस जमीन ते आया, साडे पापां दी खातर मरिया और साडे पापां दी खातर दबिया गया और साडे पापां दी खातर मुर्दियां विचों जी उठिया। और जिहड़े उहदे ते विश्वास करनगे बाणी च लिखिआ वो हुण इन्हां दिनां दे विच किसी भी समय, क्योंकि ये बूहे ते उहदी आमद आ, किसी समय भी प्रभु यीशु मसीह प्रगट हो सकते हैं, वो आ सकते हैं और जिहड़े भी तौबा कर लेंगे वो बचा ले जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह ना सुर च उठा ले जाएंगे। पर जिहड़े धरती ते रह जाएंगे बाणी च लिखिआ होना वो कलेश दे विच पै जाएंगे, उन्हां नूं ऐसे रोग लगणगे जिहड़े ठीक नहीं हो सकणगे। ऐसी धरती दे उत्ते समझ लो विनाश होवेगा जिहड़ा कदी पहले होया नहीं और ना ही कदी होवेगा। सो बाणी विच लिखिआ परमेश्वर दे कहर दे अगे, क्रोध दे अगे धरती जिहड़ी आ वो सड़ बल जाएगी, आकाश भज जाणगे, उन्हां नूं जगह नहीं मिलूगी। सो भाईओ भैणों जदों धरती भी नाश होने वाली है, आकाश भी ये हटा दिते जाणगे ते ऐसा वो भयानक परमेश्वर भी आ जिहड़ा इन्ना प्यार करदा वो इन्ना भयानक भी आ। सो उस परमेश्वर तो डरदे हुए अज असी अपने अगर पाप का इकरार करांगे, अज अगर असी मान लवांगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है तो परमेश्वर उत्ते दया करूगा। सो असी इस इलाके लिए सब लोगों लिए जिन्हों ने ये आवाज़ नूं सुन लिया, जिन्हां तक घरां तक ये आवाज़ पहुँच गई आ, सारिਆਂ दे वास्ते प्रार्थना करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरा धन्यवाद हो अज के अच्छे समय लिए खुदावन। इस पिंड लिए मैणवा पिंड के वास्ते तेरा धन्यवाद हो जो इत्थे खुदावन छत ते चढ़ के सारे लोगों ने ना गल्लां करन दा तू सौभाग्य दिता। सुबह के वक्त सुबह की आशीष दे दी, सुबह सुबह तेरियां गल्लां सुनदा सारिਆਂ नूं मौका मिल गया। ये वचन हरेक जीवन च देहधारी हो जान और हर जीवन पाप तो मुक्त हो जाए और खुदावन तेरियां उन्हां आशीषां नूं जिहड़ियां अनंत आ, जिहड़ियां मुक्कदियां नहीं, उन्हां नूं पा सकन वड्डी किरपा कर देना। और इस घर च जिहदे ते खड़े होके असी तेरी बाणी सुनाईआं, इस घर नूं बड़ी बरकत देना और इस घर दे विच आके जो आराधना कर रहे आ उन्हां नूं भी बड़ी बरकत देना, वड्डा फजल कर देना। सारियां घरां ते तुहाडी किरपा हो प्रभु यीशु मसीह नाम च, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा सारे नूं आशीष देवे। थैंक यू।